नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम इस सीरीज के 22वें भाग को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज के क्लास में हम विद्युत विभाग भर्ती 2018 में पूछे गए महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो साथियों, आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें दो संख्याएं दी गई है, उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। क्वेश्चन है 1272 और 2568 का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। मैं आपको बता देता हूं साथियों, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। जैसा कि कुछ साथी जानते भी हैं कि जो दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं, मतलब x, y, z तीन संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को क्या कर सके, विभाजित कर सके। ध्यान से सुनना बात, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। दो या दो से अधिक जितनी भी संख्याएं हैं, उनमें से या उनकी वह बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम समापवर्तक कहलाएगी, जो कि इन तीनों को पूर्णतया विभाजित कर दे, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। इसे हम हल करते हैं। सबसे सरल विधि होती है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए भाज्य या भाग विधि का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? भाग विधि का। अब भाग विधि कैसे? जैसे हमारे पास दो संख्याएं दी गई है, एक तो 1272 और दूसरी है 2568। तो इसमें छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं, और यह भाग तब तक चलता रहता है जब तक कि वह पूर्णतः विभाजित ना हो। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब संख्या दो से अधिक हो तो जो हमारे पास आंसर आता है या जिस संख्या से यह संख्या विभाजित होती है, उस संख्या का तीसरी बड़ी संख्या के अंदर भाग दिया जाता है। तो ये भी आप याद रखना। अब देखते हैं कि 2568 है का भाग देना है किसमें? 1272 का। दो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो 1272 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1272 दूनी 44, और ये आ जाएगा 2544। 2568 में से 44 से घटाएंगे, 8 में से 4 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 24 बच गया। अब हम क्या करते हैं, इस 24 जो शेषफल बचा है उसका हम भाजक के अंदर भाग देते हैं, अर्थात 1272। अब देखते हैं 24 एकम 24, 24 दुया 48, 24 तिये 72, 24 चौके 96, 24 पाँजू 120, बच गए 7। फिर 24 का इनमें भाग जा रहा है। अगर भाग नहीं जाता तो हम इस संख्या का भाजक में भाग देते, भाग जा रहा है तो फिर हम भाग देते हैं 24 तिये 72, और भाग यहाँ पे पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो यह 24 दोनों संख्याओं में से वह बड़ी से बड़ी संख्या 24 है, जो कि 1272 और 2568 को दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी हमारा सही आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, दो संख्याओं के HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक और LCM अर्थात लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 10 और 630 है। अगर उनमें से एक संख्या 70 है तो दूसरी संख्या का पता लगाएं। साथियों, दो संख्या और उनके HCF और LCM के अंदर जो संबंध है, वो संबंध को मैं आपको बता देता हूँ। संबंध क्या है? पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या
बराबर महत्तम समापवर्त्य गुणा में लघुत्तम समापवर्त्य। अब हमें क्या दिया गया है साथियों, यहाँ पे एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या क्या है पता लगाना है। तो पहली संख्या क्या है 70 है, दूसरी संख्या का हमें पता लगाना है। और मैं से अर्थात महत्तम समापवर्त्य है 10 और लघुत्तम समापवर्त्य 630। अब यहाँ पे हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो इसके गुणनफलों के अंदर जो संख्या है वो बराबर के इस तरफ किस में चली जाएगी, भाग के अंदर चली जाएगी। तो 70 आ जाएगा यहाँ। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 9 साते 63 और 9 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास 90, जो कि ये हमारे ऑप्शन में मिलान कर रही है। बिल्कुल महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य का बिल्कुल आसान सा सवाल आपके सामने अभी बताया है। एक फॉर्मूला याद रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य के बराबर होता है। अगला हमारा प्रश्न है 85 और 60 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम का अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, एलसीएम का अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि लघुत्तम समापवर्त्य की परिभाषा क्या होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो। मैं से के अंदर क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे या जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। और यहाँ है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पे दोनों के अंदर फर्क आ जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ 85 और 60 का हम लघुत्तम समापवर्त्य, एक ही विधि है गुणनखंड विधि। कौन सी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। 2 का भाग देते हैं, 85 के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा तो 85 का 85 और इसका गुणनखंड करते हैं, 60 का क्या आ जाता है 30। फिर 2 का भाग जाएगा 85 और 15, फिर 3 का भाग जाएगा 8 और 5 13 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो 85 का 85 और 5 का 5। अब फिर भाग देते हैं 5 का तो 17 5 है 85 और 5 एकम 5, फिर भाग जाएगा 17 का। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 2 दुए 4, 4 तिये 12, 12 5 60, 60 गुणा में 17 अर्थात 17 छिकी 102 और 1 0 होगी। तो 85 और 60 दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो जाता है 1020 हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। मैं से के अंदर क्या हो जाता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे महत्तम समापवर्त्य कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1020। अगला हमारा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 बढ़ाए जाने पर वह 12, 15, 20 और 54 से विभाजित हो जाती हो। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो जिनमें बढ़ाए जाने पर और दूसरी उनमें घटाए जाने पर। दोनों ही कथनों के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जो दी गई हमारी संख्याएं हैं उनका हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहला काम क्या निकालेंगे, लय से निकालें लघुत्तम समापवर्त्य। और उसकी एक ही विधि है, कौन सी, गुणनखंड विधि। 12, 15, 20 और 54। अब देखते हैं इनका गुणनखंड करते रहते हैं। पहले 2 का शुरुआत 2 से करेंगे, 2 के भाग दें 6, 15, 10 और 27। अब बची हुई संख्या के अंदर 2 का भाग देंगे, 2 6 में 3 15, 10 का हो गया 5 और ये 27। अब किसी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 एकम 3, 5 तिये 15, 5 और
9 तिये 27, फिर 3 का भाग देंगे 1 5 5 और 3, फिर हम 3 का भाग देंगे 1 5 5 और 1, फिर हम 5 का भाग देते हैं। यह हमने गुणनखंड कर लिया 1 1 और 1। अब देखते हैं इनका गुणा करते हैं। 2 दुए 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 तिये 108 और 108 पांजे क्या हो जाएगा, 108 को 5 से गुणा करो, 8 5 40, उसके बाद 5 का 5 0 0, फिर बच गया 4 और फिर आ जाएगा 5 से कम 5। तो 100 हमने इनका गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 540 आ जाता है। सभी संख्याओं का क्या आ गया, लघुत्तम क्या आ गया, 540। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 बढ़ाए जाने पर 12 15 20 40 से विभाजित होगी। तो 12 15 20 40 से क्या होती है, विभाजित कौन सी होती है, 540 होती है। और हम इसमें से क्या करते हैं, 3 घटा देते हैं तो वह संख्या क्या आ जाती है, 537। तो 537 वह संख्या है जिसमें 3 बढ़ा देंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 540। और 540 में से अगर वह 12 15 20 और 54 से विभाजित हो जाती है। कुछ नहीं करना, दी गई संख्याओं का लघुत्तम निकालना है। अगर यहाँ पे दी गई संख्या में बढ़ाए जाने की बात की जाए या जोड़े जाने की बात की जाए तो हमें जितना लघुत्तम आता है उसमें से उस संख्या को घटा देते हैं, और जितना घटाने की बात की जाए तो हम उस संख्या के अंदर क्या कर देते हैं, वो मान जोड़ देते हैं। हमारे पास दी गई संख्या का उत्तर आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, और उसमें क्या दे रखा है, 4x की 4 8y की 2 भाग में 2x स्क्वायर 16y, इस संख्या को गुणा करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गुणा को क्या करेंगे, भाग में बदलेंगे। 4x की 4 8y स्क्वायर गुणा में 1/2x स्क्वायर 16y। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, x/m का भाग दिया जाता है x/n के अंदर, तो यहाँ हमारे पास निकल के आता है xm - n निकल के आता है, अर्थात घातांक को माइनस कर दिया जाता है। वही बात यहाँ पे की जाए, x का 4 और x की 2 की जाए तो यहाँ पे x के m - n में घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारे पास x का 2 बच जाएगा, और यहाँ से काटते गए 2 दूनी 4 आ गया। अब हाँ यहाँ पे बात की जाए y की, सेम टू सेम वही कंडीशन है, y की 2 और y की 1, तो हमारे पास 2 में से 1 गया, क्या बच गया, y बच गया, तो x स्क्वायर y बच गया। अब यहाँ पे बात कीजिए 8 दुए 16, अब बटे में क्या बच गया, 2, और ऊपर क्या बच गया, 2, 2 से 2 काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर y, जो कि इस समीकरण को सरल करने पर हमारे पास आंसर प्राप्त होता है। इस प्रकार हम प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज के हमारे लगभग 22 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें से हमने लगभग 150 से अधिक प्रश्न, क्योंकि पहले हमारी जो सीरीज थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चनों में या क्लासों के अंदर 10 क्वेश्चन हल किए हैं, तो टोटल हमारे क्वेश्चन लगभग 150 हो जाते हैं, जो कि किसी न किसी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, मैं आपको इस सीरीज के अंदर रिपीटेड क्वेश्चनों को सोल्व करवा रहा हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और
शेयर ज़रूर करें। और मेरा यूट्यूब चैनल, अगर आप नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा के अंदर कुछ नए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, कुछ नई ट्रिक के साथ और कुछ नए बातों के साथ। आज के लिए मैं विदा चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद।